जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग कक्षा 10 क्लास का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। एक होता है काल्पनिक संख्या, जिसका हम कल्पना करते हैं, जिसका हम वास्तविक जीवन से लेना देना कुछ नहीं है। उसी के बारे में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या, जो मैं आपका बेसिक तरीके से एकदम एक पर एक पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को बनाऊंगा और उसके बारे में समझा के मैं पूरी तरह समझाने का कोशिश करूंगा। जैसा लगा वीडियो आपको, आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस टाइप का वीडियो आप चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, क्या है? अध्याय नंबर कितना है? अध्याय तो 10 क्लास का एक अध्याय है, अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या, जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या छोटा छोटा पॉइंट के बारे में जानेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पे धीरे धीरे फोकस करेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या, अंक। अंक क्या होता है? डिजिट। अंक मतलब क्या, जो सिंगल रहता है उसको बोलते हैं अंक। अंक मतलब क्या, जो सिंगल रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। ठीक है, सिंगल चीज कितना होता है? टोटल 10 होता है। अंक कितना होता है? टोटल 10 होता है। अब बताइएगा अंक कितना होता है? टोटल 10 होता है। ठीक है, अब आते हैं संख्या में। संख्या मतलब क्या होगा, दोनों अंक को जब जोड़ देंगे, सटाएंगे, तो क्या बनेगा? संख्या बनेगा। 2 को जोड़ सकते हैं, 3 को जोड़ सकते हैं, 4 को जोड़ सकते हैं, 5 को जोड़ सकते हैं, जितना को वो जोड़ेंगे आप उसको क्या कह सकते हैं? संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक, 3 4 5 10 कुछ भी जोड़िए, उसको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। जैसे में क्या, 10 10 में क्या, 2 अंक है, इसमें कितना है? 112। 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें कितना है? 4 अंक है, इसमें कितना है? 5 अंक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़ेंगे, तब क्या बन जाएगा? मेरा संख्या बन जाएगा। ठीक, जय हिंद। अब मैं अगले प्रश्न पे आऊंगा। शाहबाज संख्या। शाहबाज संख्या, शाहबाज संख्या उस संख्या को कहेंगे, इसमें क्या रहेगा? 2 संख्या रहेगा और उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वैसे ही संख्याओं का योग जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, उसको क्या कहते हैं? शाहबाज संख्या कहते हैं। या फिर बोला जाएगा, मतलब शाहबाज संख्या का क्या होता है? एचसीएफ कितना होता है? तो 1 आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको घुमा के दे सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वैसी संख्याओं का योग जिसका एचसीएफ 1 होता है, उसे शाहबाज संख्या कहा जाता है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको मैं आगे प्रश्न वाले जैसे बता दूंगा। जैसे 1 2 2 3 5 9 7 11, अगर आप जानते हैं तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ऐसा संख्या जिसका क्या सिर्फ एचसीएफ 1 ही आएगा, वो सब क्या कहेंगे? उसको शाहबाज संख्या कहेंगे। अगला क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या रहेगा? माइनस वाला भी रहेगा, प्लस वाला भी संख्या रहेगा और जीरो रहेगा। 3 तो होता है, माइनस वाला, प्लस वाला और जीरो। क्या होगा? वैसी संख्या है जिसमें धनात्मक मतलब क्या, प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, शून्य शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, शून्य रहेगा, उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? धन पूर्णांक मतलब क्या, 2 4 6 इस टाइप का कुछ भी रहेगा, सब प्लस वाला रहेगा। प्लस वाला जितना भी चीज आएगा सब क्या आ जाएगा? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या आएगा? इसी में अगर माइनस जोड़ दे, कुछ भी माइनस डाल दो, इस टाइप का कितना भी आएगा, सभी सब क्या आ जाएगा? ऋण पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, शून्य पूर्णांक में क्या, शून्य एक ही होता है, यही क्या हो गया आपका? पूर्णांक संख्या। आशा करूंगा आपका जितना भी प्रकार का संख्या है आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो पे क्या बनाऊंगा, अगले दिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी A to Z मैं आपको सारा कंडीशन और सब कुछ बता के क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। अब आते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, नेचुरल नंबर, मतलब जिसका खोज नहीं किया गया है, वो ऑटोमेटिक पहले से माना गया एक संख्या है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिट तक चल जाएगा। गिनती का कोई अंत नहीं होता है। या उसका दूसरा परिभाषा में क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, गिनती की संख्या मतलब अगर हम लोग कोई गिनती गिनते हैं तो पहले 0 नहीं बोलते, पहले क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से बोलते हैं। जैसे में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते जाएगा, कहाँ तक? अनंत तक चलते जाएगा, इन्फिनिट तक चलते जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चौथा नंबर में क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या में जब 0 का खोज किया गया तब उसको क्या करें, प्राकृतिक संख्या में 1 आगे लगा, 0 लगा दिया, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, अब एक पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक चलते जाएगा? इन्फिनिट तक चलते जाएगा। ठीक है, तो पहला प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, पहला प्राकृतिक संख्या 1, और पहला पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ठीक है, अब बोल सकते हैं पहला प्राकृतिक संख्या
अगर बोले पहला पूर्ण संख्या सम प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या 2 हो जाएगा। पहला सम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब कभी छोटा छोटा आप देख सकते हैं, एकदम आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको कभी कभी अगर थोड़ा सा टफ पूछा जाए तो इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो क्या होगा 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब भाग लेने के बाद शेषफल नहीं बचना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, पूर्ण सम संख्या कहेंगे। सम संख्या लिखा वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा क्या है, अगर दोनों को भाग लगाने के बाद, 2 से भाग लगाने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है तब उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में क्या पहला प्राकृतिक सम संख्या क्या होता है, 0 होता है, 2 4 6 इस टाइप से चलते, कहाँ तक चलते जाएगा, इनफिनिट तक चलते जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अगला प्रश्न, अगला संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग ना लगे। जैसे अगर मान लीजिए 3 को अगर भाग लगाते हैं 2 से तो क्या 2 1 कम 2 1 बच जाता है, शेषफल अगर कुछ बच गया तो क्या हो गया, आपका विषम संख्या कहलाएगा। क्या लिखा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एक जैसे है, एक विषम संख्या आ जाता है, 3 5 7 9 11 13 इस टाइप का जितना भी संख्या आएगा, इसको अगर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या पूरा पूरा कभी भाग नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका हम लोग 2 से ज्यादा खंड कर सकते हैं, वह भी आपका भाज्य संख्या। ठीक है, क्या कह सकते हैं, या जो 1 से खुद से तथा अन्य कोई भी संख्या से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, वो क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, वैसी संख्या जो 1 से खुद से और तथा अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या परिभाषा क्या बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक खंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आप बोल सकते हैं 4 है, आप बोलिए तो 4 किससे किससे भाग लेगा, 4 2 से लेगा, 1 से लेगा, 4 से लेगा, मतलब 3 आदमी से भाग लेगा, तो 2 से ज्यादा आदमी से भाग लेगा मतलब भाज्य संख्या। उसी तरह अगर 6 को भाग लगाते हैं, 6 से भाग लेगा, 1 से लेगा, 3 से लेगा, 2 से लेगा, मतलब 4 आदमी से भाग लग रहा है, 4 आदमी से भाग लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर 8 को लेते हैं, 8 तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 से 8 से 1 से, मतलब 4 आदमी से भाग लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। सिंपल सा, अगर इसको 2 गुना 1 कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 1 कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1 कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 गुना क्या कर सकते हैं, देखिए सब में 2 से अधिक क्या 2 से अधिक गुणनखंड है, ये क्या है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। सिंपल सा, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो क्या पहला भाज्य संख्या क्या, पहला भाज्य संख्या क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6, पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8। अगर पहला विषम भाज्य संख्या अगर बोला जाए, पहला विषम भाज्य संख्या, ये स्टार मार्क लगा लिया। ठीक है, पहला विषम भाज्य संख्या क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए कहने का मतलब है 2 से अधिक आदमी से भाग लगेगा भाज्य संख्या, ओनली 2 आदमी से भाग लगेगा अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वैसी संख्या जो 1 से खुद से पूरी तरह विभाजित हो, वो क्या आ जाएगा आपका अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही खंड होता है उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम उदाहरण क्या 2 जैसे ले लिए, 2 का अगर हम तोड़ते हैं तो 2 किससे हम तोड़ते हैं, 2 एक बार में और 2 बार में, 2 ही चीज। ठीक है, अगर 3 को लेते हैं, 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, उसके अलावा और किसी से आप भाग नहीं लगा सकते हैं। 5 को लीजिए, 1 से और 5 से भाग लगे, उसके अलावा आप किसी से भाग लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, 7 उसी तरह, जैसे इसका खंड क्या आ जाएगा, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 5 गुना 1, 7 गुना 1, 11 गुना 1, इस टाइप का जितनी भी संख्याएं आएंगे सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें थोड़ा सा आप ट्विस्ट वाला क्या पूछ सकता है, क्या ट्विस्ट पूछ सकता है, जो क्या सब देखिए अभाज्य संख्या में ई विषम है, सब विषम, सब जितना भी है सब विषम आएगा, लेकिन पहला एक ही संख्या क्या है, वो 2 है। क्या है, ये एक प्रकार का भाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब नहीं सम संख्या है, मतलब पहला सम अभाज्य संख्या अगर बोला जाए, पहला सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, उसके बाद सब विषम में आएगा, ई भी विषम सब विषम में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला अगर विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा, पहला सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव का सीजन है, ऑब्जेक्टिव में कहाँ से पूछ देगा, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछे, किस टाइप का पूछेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सही तरीके से बेसिक तरीके से एकदम पढ़ के आप लोग एग्जाम में बैठेंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर से बेहतर होगा।
शाहबाज संख्या शाहबाज उस संख्या को कहेंगे, इसमें क्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा और उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वैसे ही संख्याओं का योग जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या कहते हैं, शाहबाज संख्या कहते हैं। या फिर बोला जाएगा मतलब शाहबाज संख्या का क्या होता है, एचसीएफ कितना होता है, तो 1 आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको घुमा कर दे सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वैसी संख्याओं का योग जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे शाहबाज संख्या कहा जाता है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको मैं आगे प्रश्न वाले जैसे बता दूंगा। जैसे 1 2 2 3 5 9 7 11, अगर आप जानते हैं तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ऐसा संख्या जिसका क्या सिर्फ एचसीएफ 1 ही आएगा, वो सब क्या कहेंगे, उसको शाहबाज संख्या कहेंगे। अगला क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा, प्लस वाला भी संख्या रहेगा और जीरो रहेगा। 3 तो होता है, माइनस वाला, प्लस वाला और जीरो। क्या होगा, वैसी संख्या है जिसमें धनात्मक मतलब क्या प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, शून्य शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, शून्य रहेगा, उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, धन पूर्णांक मतलब क्या 2 4 6 इस टाइप का कुछ भी रहेगा, सब प्लस वाला रहेगा, प्लस वाला जितना भी चीज आएगा सब क्या आ जाएगा, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या आएगा, इसी में अगर माइनस जोड़ दे, कुछ भी माइनस डाल दो, इस टाइप का कितना भी आएगा, सभी सब क्या आ जाएगा, ऋण पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, शून्य पूर्णांक में क्या, शून्य 1 ही होता है, यही क्या हो गया आपका पूर्णांक संख्या। आशा करूंगा आपका जितना भी प्रकार का संख्या है आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो पे क्या बनाऊंगा, अगले दिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी A to Z मैं आपको सारा कंडीशन और सब कुछ बता के क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।